गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम्स इन यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 18 जुलाई 2020। तो 18 जुलाई 2020 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और उम्मीद करता हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया, जो कि महाराष्ट्र की पहली निर्वाचन आयुक्त थी। नीला सत्यनारायण 1972 बैच की आईएएस अधिकारी थी जिन्होंने 5 जुलाई 2014 तक महाराष्ट्र के एससीएफ के रूप में कार्य किया है। इन्होंने इसके साथ ही एक अपूर्वा जैसी पुस्तक का भी लेखन किया है और उन्होंने एक फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया था। और वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के नए चुनाव आयुक्त हैं यूपीएस मदान। अब जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का एरिया है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 11.42 करोड़। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राज्य दिवस 1 मई। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है और महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। महाराष्ट्र में इसके अलावा शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पर्यटन स्थल में अजंता, एलोरा, एलाफाटा, कनेरी, कार्ल गुफाएं यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। महाराष्ट्र में प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी, भीमा और कृष्णा। तो फ्रेंड्स, ये थे महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजना का शुभारंभ किया है। नाबार्ड ने इस उद्देश्य के लिए, इस परियोजना के लिए 44 लाख रुपए का प्रावधान किया है और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना है। अब जानते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब जानते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भानवाला और नाबार्ड के अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भानवाला। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के करंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एडमिरल D.K. जोशी। अंडमान एवं निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और करंट में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एरिया है 8,250 किलोमीटर स्क्वायर और वर्तमान में पॉपुलेशन है 3.81 लाख। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए इस परियोजना को या अभियान को शुरू किया गया है। साइबर 1 महीने तक चलने वाली वर्चुअल अभियान है जो साइबर स्पेस की महिलाओं और बच्चों के दोनों के लिए सुरक्षित बनाया जाएगा। अब जानते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों को रोजगार परामर्श देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है सैप इंडिया के साथ। सैप इंडिया के साथ यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए साझेदारी की है।
इसका मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगार युवाओं को डिजिटल शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना और उन युवाओं को सशक्त बनाना, उनकी रचनात्मकता, समस्या को सुलझाने और उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार करना है। यूनिसेफ के कार्यकारी अधिकारी हैं हेनरिटा एच फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मार्कस रेशफोर्ड किस खेल से संबंधित है? तो ये एक फुटबॉलर हैं और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में 22 वर्ष में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। यह उपाधि इनको बाल गरीबी के खिलाफ चलाई उनकी मुहिम के लिए दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी। चंद्रिका प्रकाश संतोषी को सूरीनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो अब जानते हैं सूरीनाम के बारे में। सूरीनाम एक पूर्व डच कॉलोनी है जहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी बहुत अधिक है। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की आबादी 5,87,000 है, जो कि कुल आबादी का 27.4% है। चंद्रिका प्रसाद ने नीदरलैंड की एक पुलिस अकादमी से ट्रेनिंग ली और सूरीनाम के मुख्य पुलिस आयुक्त बने। बाद में उन्होंने 2005 में पूर्व प्रशासन में न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अब जानते हैं सूरीनाम के बारे में। तो सूरीनाम की कैपिटल है पेरामारिबे और सूरीनाम की मुद्रा है सूरीनाम डॉलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका राइट आंसर है 7.73%। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है। अब जानते हैं जियो के बारे में। तो रिलायंस RIL का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। RIL के अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी। और गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, USA में और गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में पोपा रिजर्व फॉरेस्ट काफी चर्चा में रहा है। तो यह फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम राज्य में। पोपा रिजर्व फॉरेस्ट असम राज्य में स्थित है। अब तो चलिए जानते हैं असम के बारे में। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने धेमाजी जिले में स्थित पोपा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा जोनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली द्वीपों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में की गई है। यह 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र को पोपा रिजर्व फॉरेस्ट में घोषित किया गया था, जिसकी बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों का घर माना जाता है। अब जानते हैं असम की राजधानी है दिसपुर और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सन 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नटराजन शेखर और जिम टैलसेट को। इन दोनों को 2020 का लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जान लेते हैं एन चंद्रशेखरन के बारे में। एन चंद्रशेखरन अक्टूबर 2016 से टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और उन्हें जनवरी 2017 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और जिम टाइकलेट जून 2020 में लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष और CEO बने। अब जान लेते हैं USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के बारे में, जो कि 2007 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह US से बेस्ड और भारत के शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारियों को दिया जाता है, जिनकी कंपनियां अमेरिका और भारत वाणिज्यिक गलियारे में विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। यह उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और भारत अमेरिका ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। अब जानते हैं USIBC के बारे में। तो USIBC का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में है। और वर्तमान में USIBC के अध्यक्ष हैं निशा बिस्वाल और भारत के लिए USIBC प्रबंध निदेशक है अंबिका शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में IIT दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोरोश्योर।
ब्रोशोर को IIT दिल्ली ने हाल ही में विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी को वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्षक प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष और श्री राम सेवा मिशन के संस्थापक सचिन अवस्थी को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल राज्य में। केरल राज्य में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में देवताओं की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकार को 2011 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है, जो कि इन्होंने इस शाही परिवार के फेवर में इस केस का रिजल्ट सुनाया है। अब जानते हैं केरल के बारे में। केरल की पॉपुलेशन है 3.48 करोड़। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और वर्तमान में केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नासा के मार्च 2020 मिशन में तैनात किए जाने वाले रोबोट हेलीकॉप्टर का नाम कौन सा है? तो इसका नाम है इनइक्विटी। इनइक्विटी इस रोबोट हेलीकॉप्टर का नाम है। इनइक्विटी एक रोबोट हेलीकॉप्टर है जिसे नासा के मार्च 2020 मिशन के लिए तैनात किया गया है और यह मिशन 30 जुलाई 2020 को शुरू किया जाना है। अब जानते हैं नासा के बारे में। नासा की फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में और नासा के फाउंडर ड्वाइट डी एन्सवेर और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को USA में हुई और वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य के दर्पण पोर्टल को एलिट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को दर्पण पोर्टल के लिए एलिट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के लिए इनको एलिट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 प्राप्त किया गया। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 3.22 करोड़। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राष्ट्रपति है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के अन्य फैक्ट्स भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना दिवस है 1 नवंबर। कैपिटल है न्यू रायपुर और छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 राज्यसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी हैं, कुटूर जंगली भैंसा, इंद्रावती बाघ, तेंदुआ आदि। और छत्तीसगढ़ राज्य में होली, दीपावली, ईद, दशहरा, भगोरिया, शिवरात्रि एवं अन्य आदिवासी त्योहार भी मनाए जाते हैं। दर्शनीय स्थल हैं बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर तथा रायगढ़। प्रमुख जनजाति है अंगारिया, आंध्र प्रदेश। प्रमुख जनजाति है अंगारिया, आंध्र, बेगा, भेना, भूमिया, भारतीया, बलरा, भील, डामोर, धनबार आदि। और छत्तीसगढ़ में प्रमुख नदी कौन कौन सी है? महानदी है, गोदावरी है, नर्मदा है, रिहंद और इंद्रावती राज्य की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है विक्रम डोरास्वामी। विक्रम डोरास्वामी को हाल ही में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम डोरास्वामी बांग्लादेश भारत के नए उच्चायुक्त हैं। रुदेंद्र टंडन अफगानिस्तान में नए राजदूत बनाए गए हैं। अब जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। जनसंख्या है 16.14 करोड़ और मुद्रा है बांग्लादेशी टका। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत के 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जो कि है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और काफ़ी आने वाले एग्जाम्स में
काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका राइट आंसर है 2020 के वान कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर था के सिवन। के सिवन इसरो के चीफ हैं जिनको वान कर्मन 2020 के पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स अब है आज के लिए आपका क्वेश्चन, बास्टलेट डे किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें, साथ ही आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है सारा कमेंट बॉक्स में लिखें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल यूनिक क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद।